अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, जादू की 6 निशानियां आपको इस वीडियो के अंदर में आज मैं आपको बताने वाली हूं। अगर इनमें से एक भी निशानी आपके साथ मैच करती है तो आप लोग समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर करवाया जा चुका है। हर बंदा हिफाजत के लिए इन निशानियों को जरूर चेक कर ले। अगर इनमें से एक भी निशानी आपके ऊपर मैच होती है तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी मौलाना साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको इसी वीडियो के अंदर एक ऐसा इलाज बता दिया जाएगा जिससे आप लोग कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक ताला उसके बाद ना ही आपके ऊपर जादू टोना असर करेगा और ना ही आपको बुरी नजर लगेगी, और अल्लाह के रहम करम से हर बुरी चीज से आपकी हिफाजत भी हो जाएगी। अगर आपके ऊपर जादू है तो वह कट जाएगा, लेकिन उससे पहले ये कैसे चेक करें कि यानी कि हमें ये कैसे पता चले कि हमारे ऊपर जादू का असर करवाया गया है। एक एक करके आप लोग ये 6 निशानियां जान लीजिए। अगर इनमें से एक भी निशानी आपसे मैच होती है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। अब वो 6 निशानियां कौन कौन सी हैं वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जादू एक ऐसी चीज है जिससे इंसान की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, और जो एक दूसरे के ऊपर जादू टोना करवाते हैं उनकी कभी बख्शिश नहीं होती। इसीलिए सबसे पहली चीज, इन चीजों से आप लोग परहेज करें। ये बहुत ही बुरी आदत है, बहुत ही बुरी चीजें हैं। इसीलिए आइए नाज़रीन, हम हाथ उठाकर अल्लाह पाक से सबसे पहले दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी जादू टोना नजर बद से महफूज रख, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना। क्या मालूम किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और अब आप लोग समझ लीजिए कि वह 6 निशानियां कौन कौन सी हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि हमारे ऊपर जादू का असर है या नहीं है। एक मुंतसर ख्यालात आना। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि मुंतसर ख्यालात किसको कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुंतसर ख्यालात वो होते हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप लोग कोई बात सोच रहे हैं तो सोचते ही आप मतलब बंदे का गहरी सोच में पड़े रहना, और इसके अलावा अगर आप लोग कोई ऐसा काम करने के लिए जा रहे हो जिसकी आपको उम्मीद है कि ये काम 100% बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी काम बिगड़ जाता है, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार होता है आपके साथ में, तो इसके साथ साथ आप काम करने के लिए अच्छा जा रहे हो या बुरा जा रहे हो, अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 2, सिर का भारी रहना। देखो भाइयों और बहनों, एक तो सिर में दर्द होता है नॉर्मली, माइग्रेन की वजह से आपको हो रहा है, वो तो सभी को होता है, लेकिन हमेशा आपके सिर का भारी रहना और चलता फिरता वाला दर्द रहना, यानी कि अभी 1 घंटे पहले आपके दर्द यहाँ पे था, उसके बाद में 1 घंटे के बाद आपका दर्द पेट में चला गया, या फिर उसके बाद में 1 घंटे के बाद आपका दर्द हाथ में चला गया। तो इस तरह का जो दर्द होता है यह भी एक तरह से जादू का ही असर होता है। कभी कभी तो सभी को होता है और उसके बाद में, लेकिन हमेशा सिर का भारी रहना और रोजाना हर घंटे पे आपके सिर में चलता फिरता दर्द रहना, ऐसा आपके साथ बार बार होता है, आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर है। नंबर 3, कब्ज और गैस का शिकार होना। वैसे तो बदहजमी हो जाती है, नॉर्मल सी बात है, सभी लोगों को हो जाती है। हम लोग कुछ ऑयली वगैरह या फिर कुछ ज्यादा मसालों वाली चीजें खा लेते हैं तो हमें गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। वो सभी के साथ होती है, लेकिन हमेशा आपने हल्का खाना ही खाना है, लेकिन उसके बाद भी आपके पेट में गैस हो रही है, कब्ज बन रहा है, पेट में खुश्की हो रही है, और ऐसा आपके साथ हर वक्त खाने के बाद होता है, तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। आपको एक इलाज की जरूरत है। नंबर 4, हर वक्त सुस्ती आना। अभी आप लेटे हुए हो और घर वालों ने कहा कि बेटा या बेटी जाओ ये काम कर लो, या बेटा से कहा कि जाकर दुकान से थोड़ा सा सामान वगैरह ले आओ, आपने इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। बस आप अपनी दुनिया में ही सो रहे हो, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, सुबह को आंखें ही नहीं खुल रही, 12 बजे तक सो के उठ रहे हो, पूरा दिन जिस्म में दर्द हो रहा है, सुस्ती की वजह से आप लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हो। ऐसा अगर आपके साथ रोजाना होता है, सुस्ती बार बार आती है, तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है जादू वाले मरीजों के लिए। नंबर 5, हर वक्त बीमार रहना। देखिए भाइयों और बहनों, जाड़ा, नज़ला, बुखार, खांसी, ये सारी कॉमन सी चीजें हैं, सभी को होती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, बुखार आ जाता है, तो उसको इस वहम में मत लेना कि आपके ऊपर जादू वगैरह हो गया, लेकिन आपको हमेशा बीमार रहना, बीमारियों से मुब्तला रहना, घर में किसी न किसी वक्त बीमार रहना, दवाइयों का असर ना करना, हकीमों के नुस्खों का भी असर ना करना, और कोई अमल कर रहे हैं तो उसका भी असर ना करना। फिर कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिसका कोई इलाज ही ना हो, यानी कि लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो जाना, यानी कि उस बीमारी से आपको शिफा ना मिलना और रोजाना आपका बीमार रहना। अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 6, सबसे बड़ी निशानी ये है कि नमाज में दिल ना लगना। अजान होने वाली है, दिल तो कह रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो नमाज में दिल ही नहीं लग रहा है। नियत बांध ली है, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसे ही खड़े हैं, यानी कि गलत ख्यालात आ रहे हैं, शैतान आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कब नमाज खत्म हो और कब मैं अपने घर में जाऊं। अगर ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, नमाज में दिल नहीं लग रहा है, तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। तो दोस्तों
یہ ہے جادو کی 6 نشانیاں. اگر ان میں سے ایک بھی نشانی آپ کے ساتھ میچ ہو رہی ہے تو آپ کو میں ایک علاج بتانے جا رہی ہوں. اس علاج کو آپ کر لیجئے تو انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر جادو تو نہ ہوگا تو اللہ کے رحم و کرم سے آپ کو اس سے نجات مل جائے گی. اور اگر ان میں سے ایک بھی نشانی آپ کے اوپر میچ نہیں کر رہی تو آپ لوگ حفاظت کے لیے یعنی کہ سیفٹی کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا یہ جادو ہوگا تو کٹ ہی جائے گا, اگر جادو نہیں ہوگا تو آپ کی حفاظت ہو جائے گی. آنے والے ٹائم میں کوئی بھی بندہ آپ کے اوپر جادو وغیرہ کروانے کی کوشش کرے گا تو وہ آپ کے اوپر انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا. تو اسی لیے حفاظت کے لیے سبھی لوگ اس عمل کو ضرور کر لیں. اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ لوگ سمجھ لیجئے. اس عمل کو آپ کو رات کے وقت میں کرنا ہے, یعنی جب آپ کو لگے کہ آپ ہر کام سے فارغ ہو چکے ہیں, اب آپ کو سونا ہے, سوتے وقت آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک گلاس میں پانی لینا ہے, بوتل میں نہیں لینا ہے, یاد رکھیے آپ کو گلاس میں پانی لینا ہے. اور خاموشی کے ساتھ آپ لوگ کسی ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی بھی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو, کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. آپ نے گلاس میں پانی کو لے لینا ہے. اس گلاس کو آپ لوگ اس طریقے سے اپنے سامنے رکھیں کہ آپ لوگ اس پر 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں. جو بھی آپ کو یاد ہے آپ اس درود پاک کو پڑھیں. اس کے بعد یہ 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک آپ بہت ہی دھیان سے سن لیجئے. یا اللہ یا رحمان یا ممیت, یا اللہ یا رحمان یا ممیت, یا اللہ یا رحمان یا ممیت. ناموں کو ملا کر بالکل اسی طریقے سے آپ کو 21 مرتبہ یعنی کہ 21 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے. اور پھر 3 بار آخر میں درود پاک پڑھیں. جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو بعد میں بھی پڑھنا ہے. آپ کا اتنا وظیفہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے جو پانی لیا تھا اس پر آپ لوگ ایسے کر کے 3 بار دم کر لیں, یعنی کہ آپ کو اسی گلاس کو اٹھانا ہے اور اس گلاس پر آپ کو 3 بار دم کرنا ہے, یعنی کہ 3 بار آپ لوگ اس پانی پر پھونک مارے. اب یہ آپ کا پڑا ہوا پانی ہو گیا. اس پانی کو آپ لوگ بیٹھ کر سے ڈھک کر 3 سانسوں میں سنت کر کے پورا پانی کو پی لیجئے. یا آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے آپ کو بھی آپ لوگ یہ پانی پڑھ کر دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے اس عمل کو آج کیا اسی طریقے سے آپ کو کل کرنا ہے, پھر آپ کو پرسوں کرنا ہے. لگاتار آپ کو 11 دنوں تک اس عمل کو مکمل کرنا ہے. ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے 11 دن لگاتار اس عمل کو کر کے پانی کو پی لیا تو انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی طریقے کا جادو ہو وہ کٹ جائے گا اور آنے والے ٹائم کے لیے آپ کا بندوبست ہو جائے گا. پھر کوئی بھی شخص آپ کے اوپر جادو ٹونا انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کروا پائے گا. تو ناظرین آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ اور باقی کے جو بھی لوگ ہیں ان نشانیوں کے بارے میں انہیں وہ جان سکیں اور صحیح طریقے سے ان نشانیوں کو آزمائیں. صحیح جادو کا علاج ان تمام لوگوں تک پہنچ سکے. جتنا آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اتنے ہی لوگوں کی مدد ہو جائے گی. تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مدد کی نیت سے شیئر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا. اور دوستو یہیں پر